उसी के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरे अजीज़ों, आज एक बार फिर मैं रोज़ा टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2 हिस्सों में हम रोज़े लफ्ज़ का तारुफ़ हम दे चुके हैं और आज हम इसके तीसरे हिस्से की तरफ हम बढ़ेंगे। जितने हमारे बहन भाई इस चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। आए हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे। आज का हमारा जो अनवान है, टॉपिक है कि रोज़ा क्या है। आज हम रोज़े के ऊपर कलाम खुदा में से हम गुफ्तगू करेंगे। याद रखिएगा कि रोज़ा, आज हम सीखेंगे कि रोज़ा क्या है। रोज़ा क्या है? मत्ती की अंजील उसका 9 बाब और उसके आयत नंबर 14 का आपकी खिदमत में मुतालिया करूँगा। लिखा है, उस वक़्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा कि क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा और उस वक़्त वो रोज़ा रखेंगे। आमीन। दूसरा हवाला यसाया की किताब उसका 58 बाब और उसकी आयत नंबर 3 का मुतालिया करूँगा। लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जब कि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जब कि तू ख्याल में नहीं लाता। मेरे अजीज़ों, इस हवाला के अंदर हमने देखा है कि लिखा है कि वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जब कि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जब कि तू ख्याल में नहीं रहता। 2 बातें यहाँ पर हमें नज़र आती है, एक तो नज़र करना और दूसरा जान को दुख देना। रोज़े का जो मतलब है वो है अपनी जान को दुख देना, यानी कि अपनी जान को तकलीफ़ में डालना, अपनी जान को दुख देकर खुदा के हुजूर पेश करना। फिर खुदा जाकर अपने बंदा पर नज़र करता है। आमीन। और फरीसी यहाँ पर कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़ा रखा कि जब तू नज़र ही नहीं करता, और हमने किस लिए अपनी जान को दुख दिया कि जब कि तू ख्याल में नहीं लाता। याद रखें कि रोज़ा एक कुर्बानी है। क्या है? रोज़ा एक कुर्बानी है। और जब हम रोज़ा की कुर्बानी अदा करते हैं, जब हम रोज़े में होते हैं, तो उस वक़्त एक कुर्बानी चढ़ाने वाला और दूसरा कुर्बानी लेने वाला एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। और ईमानदार शख्स या आम कारी शख्स जब वो अपने गुनाहों से तौबा करता है, जब वो अपने गुनाहों से तौबा करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, वो चाहता है कि मैं खुदा की नज़दीकी को हासिल करूं, तो उसे चाहिए कि वो रोज़े की कुर्बानी खुदा के हुजूर अदा करे, उसमें वो खुदा की नज़दीकी को हासिल करे, वो अपनी जान को दुख दे। और आगे देखते हैं कि जो रोज़ा खुदा को पसंद है, आया वो रोज़ा कैसे है। देखते हैं, लिखा है, देखो तुम अपने रोज़ा के दिनों में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो, और देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। यहाँ पर मेरे अजीज़ों, मेरा खुदावन कहता है कि तुम इसलिए रोज़ा रखते हो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि अपनी ख्वाहिशों के तालब रहो। हम अक्सर जब रोज़ा रखते हैं, आज के मौजूदा दौर में भी जब हम रोज़ा रखते हैं, तो हम अपनी ख्वाहिशों के लिए रखते हैं। हम अपनी ख्वाहिशों के लिए रखते हैं, ना कि हम दूसरे किसी शख्स के लिए जो कि मुसीबत में है, हम उसके लिए रोज़ा रखें। और दूसरी बात लिखा है कि तुम सख्त तरह की लिखा है और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो, सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हैं। बहुत सारे मेरे बहन भाई सोच रहे होंगे कि हम किसी पर हाकम नहीं हैं या हमारे अंडर कोई लोग काम नहीं कर रहे जो हम उनसे सख्त मेहनत कराते हैं। भाई, इस आयत का मतलब ये नहीं है। ये आयत कुछ और बयान कर रही है। ये आम शख्स के बारे में भी बयान कर रही है कि जब आम शख्स रोज़े में होता है तो हमें चाहिए कि खुदा के कलाम के मुताबिक हमें अपनी सूरत अदास नहीं करनी चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जब हम रोज़ा रखते हैं, तो हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमारे घर वालों को पता होता है, सब लोगों को पता होता है कि ये शख्स रोज़े में है। और जिस जगह पर हम जॉब करते हैं, जो काम जो हमारा हाकम या जो कोई भी हमारे ऊपर सुपरवाइज़र मुकर्रर किया जाता है, जब वो हमें सख्त काम करने के लिए देता है, तो हम उस काम से बचने के लिए हमारी सूरत ऐसी बन जाती है कि हम रोज़े में होते हैं, झूठ तो हम बोल नहीं सकते। तो जब हम हमारी सूरत वो देख कर वो जान जाता है कि ये शख्स परेशान है, जब हमसे पूछता है भाई क्यों परेशान है, तो हम बताते हैं कि भाई
हम रोज़े में हैं। तो वो शख्स हम पर तरस खाकर वो जो सख्त काम मैंने करना था, जो मेहनत मैंने करनी थी, गर्मी में जो मेहनत मैंने करनी थी, मैं उससे बच जाता हूँ और मेरी जगह कोई और शख्स वो सख्त मेहनत करता है, वो उसकी जान को दुख मिलता है, वो मुसीबत में होता है। होना तो इस तरह चाहिए था कि मैं वो काम जो मेरे सुपुर्द किया गया है दयानतदारी के साथ रोज़े में होते हुए उस काम को करूं। फिर जाकर जब मेरा बदन तकलीफ़ में होगा, जब मुझे तकलीफ़ होगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, फिर मेरा रोज़ा स्टार्ट होगा और फिर जाकर मेरी जान को दुख मिलेगा और खुदा हम पर नज़र करेगा। आगे चलते हैं कि लिखा है कि देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। अक्सर लोग जब रोज़े में होते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं भाई हमें परेशान ना किया जाए, हमें तंग ना किया जाए, हम रोज़े में हैं। अगर उनको तंग किया जाता है या कोई भी ऊंची आवाज़ में बात कर ले तो वो एकदम से तैश में आ जाता है और उससे झगड़ा करना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। खुदा कहता है कि तुम उस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। यानी कि ये जो हम रोज़े रखते हैं या रोज़ा रख कर खुदा की हुजूरी में आते हैं, हम सो जाते हैं, सारा दिन हम टीवी देखते रहते हैं, सारा दिन हम ड्रामे देखते रहते हैं और कामों में हम बिज़ी रहते हैं, तो हम अपनी जान को दुख नहीं देते। ऐसा रोज़ा खुदा को पसंद नहीं है। ऐसा रोज़ा खुदा को पसंद नहीं है। ये अपने आप को भूखा आप रख रहे हैं, अपने आप को वैसे ही आप भूखा रख रहे हैं और इस रोज़े के सबब से खुदावंद आप पर नज़र नहीं करेगा, खुदावंद आप पर निगाह नहीं करेगा। खुदावंद उस वक्त आप पर निगाह करेगा जब आप अपनी जान को दुख देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? खुदा कहता क्या ये जो रोज़ा है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? हरगिज़ नहीं। खुदा के कलाम के मुताबिक तो ये वो रोज़ा नहीं है। आए देखते हैं कि खुदा को कौन सा रोज़ा पसंद है। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? नहीं। ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए। खुदा कहता है कि जो रोज़ा मुझे पसंद है, इंसान अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए, यानी कि वो दुआ में वक्त गुजारे, वो खुदावंद के हुजूर सजदा रेज़ हो। अगर वो खुदा से दूर है, चाहे वो ईमानदार शख्स है, उसकी ज़िंदगी में गुनाह आ गया है, खुदा से वो दूर है, वो रूहानी तौर पर वीक हो चुका है, तो वो खुदा की नज़दीकी को हासिल करना चाहता है, रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहता है, तो लाजम है कि वो खुदा के हुजूर झुके, वो सजदा रेज़ हो और खुदावंद से गिरियाजारी करे, रोए और खुदावंद की नज़दीकी को हासिल करे कि खुदावंद उस पर निगाह करे। आमीन। खुदावंद उस पर क्या करे? निगाह करे। खुदावंद चाहता है कि हम उसके हुजूर झुकें, खाकसार बने, जैसे नैनवा के लोग, वो खुदा के हुजूर उन्होंने खाकसारी इख्तियार की, वो खुदा के हुजूर झुके, ना उन्होंने कुछ खाया ना पिया, बल्कि उन्होंने अपनी जान को दुख दिया, तो खुदा ने उन पर निगाह की और उनको बख्श दिया। आगे बढ़ते हैं। और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। याद रखें, टाट और राख ये खाकसारी को जाहिर करती है। क्या तुम उसको रोज़ा और ऐसा दिन कहोगे जो खुदावंद को मकबूल हो? जी बिल्कुल, उसको ऐसा रोज़ा कहेंगे जो कि हम खाकसार होकर उसके हुजूर झुकते हैं और खुदा उनके हुजूर झुकते हैं, गिरियाजारी करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, वही रोज़ा खुदा उनके हुजूर मकबूल ठहरेगा। आगे खुदा ने लिस्ट बताई है। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएँ और जुए के बंद खोले जाएँ? खुदा कहता है क्या वो रोज़ा जो मुझे पसंद है ये नहीं है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएँ? अगर आप किसी पर जुल्म करते हैं तो जुल्म की जंजीरों को तोड़ें और जुए के बंद खोलें, जुए के बंद खोलें। आगे बढ़ते हैं। और मफलूजों को आज़ाद करें और मफलूजों को आज़ाद करो, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालो। और क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब वो किसी नंगे को देखे तो उसे पहनाए। मेरे अजीज़ों, खुदावंद कहता है कि क्या तू अपनी रोटी भूखों को, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? याद रखें, रोज़े का जो मेन मकसद है, हम अक्सर जब रोज़ा रखते हैं तो हम पहले अपनी घरवाली को या कह देते हैं कि मेरे लिए आप ये चीज़ बना दो, या शाम के लिए जो अच्छी चीज़ है वो मेरे लिए रख दो, तो मैं उसे शाम को खाऊंगा। बल्कि खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि जो खाना पीना 2 टाइम का जो आपने छोड़ा है, यानी कि जो आपने छोड़ा है, आप वो खाना भूखों को खिलाओ। वो खाना किसको खिलाओ? भूखों को। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं चिकन खाता हूँ और जब मैंने भूखे को रोटी खिलानी है और उसके लिए मैं दाल बना दूँ, नहीं। बल्कि खुदा चाहता है कि जो खाना तू खाता है, अगर तू गोश्त खाता है उसमें इतना मसाला है, इतना उसमें घी है, जैसा खाना तू पसंद करता है, जो खाना तूने छोड़ा है वही खाना अगले भूखे को खिला। अगर कोई नंगा है तो वो तू उसे कपड़ा पहना। अगर कोई
नंगा है तो उसे क्या पड़ा, कपड़ा पहना, और मस्कीन को अपने घर में बुलाकर उनको क्या कर, खाने के लिए दे। हमारा रोज़ा कैसा होता है? हम जब रोज़ा रखते हैं हमारे बच्चों को भी पता होता है, हमारी वाइफ को भी पता होता है, हमारी वाइफ को भी पता होता है, सबको पता होता है कि हम रोज़े में हैं। तो ऐसा रोज़ा खुदा को पसंद नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं रोज़ा रखता हूं तो अक्सर जब मैं रोज़ा रखता हूं मेरी वाइफ को भी नहीं पता होता कि मैं रोज़े में हूं, बल्कि वो खाना जो मैंने खाना होता है वो मैं पैक करवा कर साथ ले जाता हूं, जॉब पर साथ ले जाता हूं, और रास्ते में गुजरता हुआ कोई भूखा कोई मस्कीन ढूंढता हूं और वो खाना मैं उसे खिला देता हूं। और दिन का खाना जो मैं ऑफिस में खाता हूं उसको पैक करा कर रास्ते में आता हुआ किसी मस्कीन या भूखे को वो खाना खिला देता हूं। और जब मैं शाम को रोज़ा अफ्तार करता हूं तो उस वक़्त मेरी वाइफ को पता चलता है कि ये आज रोज़े में है। हमारा रोज़ा ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी रोटी भूखों को खिलाएं, मस्कीनों को जो आवारा है घर में बुलाएं, और नंगे को हम कपड़ा पहनाएं। खुदावंद को ये रोज़ा पसंद है। लिखा है, और तू उसे पहनाए तो अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करें, हम जिनसी से रूपोशी ना करें, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। जब तू ऐसा, खुदा यहाँ पर कहता है कि जब तू ऐसा रोज़ा रखेगा तो ये रोज़ा रखने के सबब से तुझ पर बरकतें क्या नाजिल होगी। देखें खुदा की बरकतें। खुदा कहता है कि जब तू इस तरह का रोज़ा रखेगा और तू ऐसा काम करेगा तो तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी, और तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी, और खुदावंद का जलाल तेरा चिंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। हालेलुया। तब तू पुकारेगा और खुदावंद तुझे क्या देगा, जवाब देगा। तब तू पुकारेगा तो खुदावंद तुझे जवाब देगा। तू चलाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस जुए को उंगली से इशारा करने को और हज़ारों गुहाओं को अपने दरमियान से दूर करेगा, अगर तू अपने दिल को भूखे की तरह माइल करे और आज़ाद दिल को आसूदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, और तेरी दोपहर की मानद और तेरी तरक्की दोपहर की मानद हो जाएगी, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क हाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू शराब बाग की मानद होगा और उस चश्मे की मानद जिसका पानी कम ना हो, और तेरे लोग कद आवर मुकामों को तमीर करेंगे, और तू पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा, और तू रखना को बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये सब बातें खुदा उस वक़्त करेगा जब हम दुरुस्त रोज़ा रखेंगे, और ये बरकतें हैं। आप इस हवाले को ज़रूर पढ़ कर देखिएगा कि हमारी सेहत की जल्दी तरक्की होगी, और फिर हम खुदावंद को पुकारेंगे तो खुदावंद आवाज़ देगा, फिर हम चलाएंगे तो खुदावंद पुकारेगा कि मैं यहाँ हूँ। और यहाँ पर खुदावंद ने कहा है कि तू अपनी उंगली से अगर इशारा ही करेगा तो मैं तेरी आवाज़ को सुनूंगा। जैसे कि ईमानदार मुक़द्दसीन अक्सर अहद अतीक में हम देखते हैं, कदीम सूरमा हो गुजरे हैं। जैसे कि बुज़ुर्ग एलिया था, वो अपने लबों से पुकारता था, वो कहता था कि आसमान बंद हो जाए तो उसके कहने पर आसमान बंद हो जाता था, वो कहता था कि आसमान खुल जाए तो उसके कहने पर आसमान खुल जाता था। आज मेरे अजीज़ों, अगर आप खुदा की नज़दीकी को हासिल करना चाहते हैं, आप खुदा उनकी हुजूरी में मकबूल ठहरना चाहते हैं, तो आएँ दुरुस्त तरीके से रोज़ा रख कर खुदा उनकी नज़दीकी को हासिल करें और अपनी कुर्बानी खुदा उनके हजूर पेश करें। मेरे तमाम तर वो बहन भाई जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आज के कलाम के वसीला से अगर किसी बहन को किसी भाई को बरकत मिली है तो आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। बारूक यहूशवा मशीहा खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।